परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। सबसे पहले प्रत्येक उस परमेश्वर पिता की उस संतान को परमेश्वर चाहता है कि वह उसका धन्यवादित हो, धन्यवाद करे। जो कुछ भी परमेश्वर ने उसके लिए किया है उसके जीवन में, और उसे जो कुछ भी प्रतिफल वह देता है, उसके लिए वह उसे अपने होठों के फलों को चढ़ाए। और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्यों के सामने टोक दिया जब उसने चलते हुए अपने कार्य के दिनों में गली गली चलते हुए उसने क्या किया कि उसने देखा कि 10 कोढ़ी हैं। 10 कोढ़ी उसके सामने आए और हे प्रभु हम पर दया कर, इस प्रकार से उन्होंने निवेदन किया, प्रार्थना किया। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगा कर दिया। उन सभी कोढ़ियों को अपने वचन के द्वारा चंगा किया, मतलब सीधा बोलकर। उनमें से एक व्यक्ति जो चंगा हुआ था वह आकर प्रभु यीशु मसीह के सामने झुककर उसे प्रणाम करता है और बताता है कि मैं ही वह कोढ़ी हूँ, अब मैं चंगा हो गया हूँ। और बाकी 9 व्यक्ति जो कोढ़ी थे, बाकी 9 व्यक्ति जो कोढ़ी थे, प्रभु यीशु मसीह के पास धन्यवाद देने नहीं पहुंचे। तो उसने कहा कि वे 9 कहाँ हैं? क्या वे चंगे नहीं हुए? क्या वे चंगे नहीं हुए? यह प्रश्न किया, क्योंकि वो जानता है, इस्राएल का चंगा करने वाला जानता है कि मैंने जिसे चंगा किया है वो तो चंगा हो गया है। और जब चंगा हो गया है तो कहाँ गया? क्या उसे, जब उसने प्रार्थना की, उसे मांग की, चंगाई की मांग की और स्वस्थ भी हो गए, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का आदर मान नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह का आदर मान नहीं किया। उन्होंने जरूरत भी नहीं समझा कि हम जाकर उसे ये बात कहें, अपने होठों के फलों को चढ़ाएं, कुछ नहीं है तो इस प्रकार से मनुष्य क्या है? स्वार्थी है। हर मनुष्य स्वार्थी है। और इसीलिए जबकि हमने मत्ती में पढ़ा है कि उसने अपने उस दृष्टांत को मनुष्यों के सामने खोला, तोड़े का दृष्टांत। तो यहाँ पर परमेश्वर देखता है, वह हिसाब किताब नहीं ले रहा है कि मैंने तुझे 5 तोड़े दिए, तुझे 3 तोड़े दिए, तुझे 2 तोड़े दिए, 1 तोड़ा भी दिया। लेकिन यहाँ पर उन मनुष्यों में वह देख रहा है विश्वास योग्यता को। विश्वास योग्यता, मनुष्य परमेश्वर के प्रति कितना विश्वास योग्य है।
सत्य के आत्मा के प्रति कितना विश्वास योग्य है, और स्वर्ग के राज्य में विश्वास योग्यता के आधार पर ही सत्य का आत्मा काम करता है। सत्य का आत्मा विश्वास योग्यता के आधार में काम करता है। वह उसमें विश्वास को देखता है, विश्वास को देखता है तो विश्वास योग्यता को भी देखता है। तो आत्मिक जगत में ऐसा ही काम होता है। शारीरिक रूप में जैसे हम सोचते हैं कि यदि वो ऐसा करता है तो हम ऐसा करें, तो देखी हुई वस्तुएं शरीर के द्वारा देख लेती हैं कि इसने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं भी इसके साथ बुरा करूंगा, और वह भी बुरा कर देता है। लेकिन जो भलाई करता है, भलाई जो करता है उसे लोग भूल जाते हैं। भलाई को मनुष्य इस प्रकार से कहता है, संसारिक मनुष्य उसने कहता है कि मैंने उसका इतना भला किया, उसने इसे स्मरण न रखा, इसका मूल्य नहीं जाना, मुझे धन्यवाद नहीं दिया, कम से कम मुंह से ही बोल दिया होता। और यहाँ स्वर्ग के राज्य का प्रधान, स्वर्ग के राज्य का प्रधान जब मनुष्य ऐसा कहता है तो वह प्रधान क्यों नहीं कहेगा? वह उस विश्वास योग्यता को क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि वह तो सत्य का आत्मा है। विश्वास योग्यता सत्य के आत्मा के कारण ही है। सत्य का आत्मा जहाँ पर वह है वहाँ पर विश्वास योग्यता होगी, और सत्य का आत्मा नहीं है वहाँ पर विश्वास योग्यता नहीं। तो परमेश्वर विश्वास योग्यता को देखता है, और विश्वास योग्यता के विषय में उसने कई गवाही भी दी है, अपनी गवाही दी। धन्य हो हे सच्चे दास, तू थोड़े में संतुष्ट है। ये उसकी गवाही है। किसी मनुष्य के लिए इस प्रकार परमेश्वर की गवाही है कि थोड़े में भी तू विश्वास योग्य बना रहा है। तो मनुष्य थोड़े में, चाहे कठिनाई में, चाहे विपत्ति में, चाहे संकट में, सत्य के आत्मा के प्रति विश्वास योग्य होना चाहिए। तो विश्वास योग्य बने रहने के लिए उसमें सत्य होना चाहिए। सत्य के अनुसार जब वह चलेगा, सत्य को जब ग्रहण करेगा, तो जब तक किसी बर्तन में पहले से कुछ भरा है, जब तक किसी बर्तन में पहले से ही भरा है, लबालब भरा है, तो उसमें कुछ और भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले उसे खाली करना पड़ेगा। तो मनुष्य के भीतर, उसके मन में जो पहले से भरा है उसे तो खाली करना पड़ेगा। तब सत्य का आत्मा और उसका प्रकाश और उसकी सामर्थ्य परमेश्वर उसमें डालेगा। लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकता। पहले पुराने उसके पास जो है, पुराना जो कुछ भी उसके पास पानी है, उसे खाली करना पड़ेगा, पूरी रीति से खाली करना पड़ेगा। और जब पूरी रीति से वो खाली करता है अपने मन को, तब वचन उसमें प्रवेश करता है, और जहाँ वचन प्रवेश करेगा वहाँ आत्मा प्रवेश करता है। और उन दोनों से पहले उसे खाली करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू है,
और उस बलिदान के लहू पर विश्वास के द्वारा ही वह आगे बढ़ता है। बलिदान के उस कार्य पर वह विश्वास ही नहीं करता तो बलिदान पर ही विश्वास नहीं करता तो उसके वचन को कहां से सुनेगा या मानेगा। तो वह सत्य का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा तो सत्य बताता है और सत्य कार्य को बताता है और सही बात बताता है। और मनुष्य के पास क्या दुर्बलता है कि उसके पास जो है वह झूठ है। उसके पास जो कुछ भी है, शून्य से लेकर अंत तक, उसके पास जो कुछ है वह झूठ ही है, झूठ के सिवाय और कुछ नहीं। तो झूठ के जो उसके पास सिद्धांत हैं, हर प्रकार के तर्क हैं, हर प्रकार की कहानी है, झूठ की हर प्रकार की कहानी इस संसार में भरा हुआ है। क्योंकि झूठ उसका जन्मदाता है। वह लगातार झूठ गढ़ता है, झूठ ही चाहता है और अंत में क्या होगा। इन्हीं के विषय में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, झूठ का गढ़ने वाला, झूठ का चाहने वाला, इनका क्या होगा। आग की झील के भागी, आग की झील के प्रतिभागी हैं। तो ये वचन परमेश्वर ने जो बताया है अपने लोगों को, भविष्यवक्ताओं को, जिसके द्वारा ही ये वचन लिखे गए। और प्रभु यीशु मसीह ने आकर इन सारी बातों को डिटेल में खोल दिया और उसने यह बताने का प्रयास किया। क्या बताने का प्रयास किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 3 पद से 1 से 3 तक पढ़ लें। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर यीशु के पास आकर उससे कहा, क्या कहा। हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। नए सिरे से यदि कोई व्यक्ति ना जन्मे, कोई भी व्यक्ति नए सिरे से ना जन्म ले, तब तक चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति। और इस संसार में क्या है,
सारे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए होड़ मची हुई, और वे लोग अपने आप को इस होड़ में सबसे श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं कि हम उससे श्रेष्ठ हैं, उससे अधिक भक्ति करते हैं और उससे अधिक उपासना करते हैं, और अपने अपने कार्य को लोगों के सामने इस प्रकार से दिखाने का प्रयास करते हैं। क्यों करते? क्योंकि स्वर्ग का जो प्रधान है वह हमारी भक्ति को ग्रहण करेगा, हमारी उपासना और उपासना पद्धति को ग्रहण करेगा, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं, उल्टा सीधा कुछ भी कर रहे हैं, वह उसकी महिमा के लिए कर रहे हैं, तो वह तो उसे ग्रहण करेगा, स्वीकार करेगा और हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश दे देगा। हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश दे देगा। स्वयं मनुष्य इस प्रकार की भक्ति को अपने ही द्वारा गढ़ते हैं, अपने ही द्वारा गढ़ते हैं और अपने ही मन में ग्रहण कर लेते हैं कि हमारी भक्ति और उपासना श्रेष्ठ है, और यह भी परिणाम निकालते हैं, परिणाम निकाल लेते हैं कि हम ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। वह व्यक्ति, हमारे सामने जो व्यक्ति है वह तो बहुत पापी है, कुकर्मी है, दुराचारी, वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कभी नहीं करेगा। तो इस प्रकार वे सारी भक्ति और या फिर वे सारे उनके शरीर के द्वारा किया गया प्रयास, जो कुछ भी करते हैं, उसके आधार पर इस परिणाम में वे पहुंच जाते हैं कि हम ही स्वर्ग के राज्य के संतान हैं, और हमारे आसपास जो हैं वो उसकी संतान नहीं। तो निकोदेमुस रात के समय, रात्रि के समय यीशु मसीह के पास जाता है कि वह उसे मानता है, परमेश्वर के जन के रूप में उसे मानता है, भविष्यद्वक्ता के रूप में अपने मन में मानता है। और जो शास्त्री उस समय थे, यानी एक ही शास्त्री, यहूदियों का वह सरदार था, यहूदियों का सरदार मतलब यहूदियों का वह लीडर है। जैसे चर्च में उनका जो लीडर होता है, प्रारंभिक लीडर, पास्टर, और इसके ऊपर भी होते हैं। तो निकोदेमुस उन सरदारों में से एक है, और वह शास्त्री है। शास्त्री का मतलब शास्त्र का ज्ञाता। किस शास्त्र का ज्ञाता है वो? तो परमेश्वर के द्वारा जो वचन दिया गया है, परमेश्वर के द्वारा जो वचन दिया गया, मूसा के मुख से जो वचन दिया गया, व्यवस्था दी गई, उसका वो शास्त्री है, उसका विशेषज्ञ है। ये सारे जो यहूदियों के सरदार थे, शास्त्री, जिसे शास्त्री या फरीसी, तो इनके मन में ये भय है, भय एक दूसरे से वे करते हैं कि यदि मैं यहाँ जा रहा हूँ, यदि उस पास्टर ने मुझे उसके घर में देख लिया तो क्या कहेगा। तो यही भय निकोदेमुस के मन में भी है।
इसलिए वह रात्रि के समय यीशु के पास जाता है, क्योंकि वे अधिकतर व्यवस्था को महत्व देते, परमेश्वर की व्यवस्था को, मूसा की व्यवस्था को महत्व देते थे। उस समय यीशु मसीह का आगमन उस देश में नया नया था। मूसा और उसकी व्यवस्था तो बहुत पुराना है, तो ये व्यवस्था का उल्लंघन मानते थे। मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन मतलब परमेश्वर का उल्लंघन, परमेश्वर के वचन का उल्लंघन। ये बहुत बड़ा दोष है। मनुष्य में यदि इस प्रकार से दोष लगाया जाए, वह बहुत बड़ा दोष है। तो डर के कारण वह रात्रि में यीशु के साथ मिलने के लिए गया और क्या कहता है कि हे प्रभु, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से हमारा गुरु होकर आया है, यहूदियों का गुरु होकर आया है, परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है, परमेश्वर ने तुझे ठहराया है। यह स्वीकार करता है। लेकिन अन्य जो फरीसी थे वे यह विचार नहीं रखते। वे क्या कहते हैं? ढूंढ कर देख। अन्य फरीसी क्या कहते हैं? ढूंढ कर देख, गलील से कोई भविष्यवक्ता निकला है क्या? वो भविष्यवक्ता उसे नहीं मानते थे। यही फरीसी और शास्त्री। क्यों? कारण यही है कि परमेश्वर के उन भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में गलील से कोई भविष्यवक्ता के विषय में कोई संकेत नहीं, कोई वचन नहीं मिलता कि गलील का भविष्यवक्ता उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर का वह भविष्यवक्ता गलील से है, मतलब वहाँ पर कोई भविष्यवक्ता गलील का उत्पन्न होने वाला परमेश्वर का कोई जन उत्पन्न नहीं होगा। और यीशु मसीह को लोग क्या कहते थे? गलीली। और गलीली नाम जोड़ने के कारण बहुत से लोग भ्रमित हो गए, धोखा खा गए। किस विषय में? भविष्यवक्ता के विषय में। वो भविष्यवक्ता नहीं है। यीशु मसीह को भविष्यवक्ता वे नहीं मानते थे। जो बड़े बड़े लोग थे, मूसा की व्यवस्था को अपने हाथ में समेटे हुए जो शास्त्री और फरीसी थे, और जिसके आधार पर वे पूरे इस्राएल में अपना डंडा चलाते थे, वे यीशु को भविष्यवक्ता नहीं मानते थे, परमेश्वर का जन नहीं मानते थे। और निकोदेमुस को भी यह भय था कि लोग कुछ भी मेरा भी कर सकते हैं, मेरा भी कुछ बिगाड़ सकते हैं। इसलिए रात्रि के समय वह यीशु के पास गया और उसकी मनसा ये थी कि उसके मन में कहीं न कहीं ये बात थी कि ये परमेश्वर का जन है, परमेश्वर की ओर से भेजा गया वह जन है, इसलिए मुझे उससे मिलना चाहिए, उससे बातें करनी चाहिए, उससे कुछ पूछना चाहिए। लेकिन जो शास्त्री और फरीसी थे वे अपने आप को बड़ा मानते थे, यीशु मसीह से बड़ा। वे उसे एक साधारण मनुष्य मानते थे और इस कारण से वे उसके पास, वे शास्त्री और फरीसी नहीं जाते थे पूछने के लिए और उसकी सुनते नहीं थे। वे क्या कहते थे? हमारे पास व्यवस्था है और हम नियम बनाते हैं, हमारे पास मूसा की व्यवस्था है
और हमारे अनुसार ही कार्य होगा, हमारे अनुसार ही सब कुछ चलेगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो सत्य का आत्मा है, या निकोदेमुस के ऊपर अपने अनुग्रह को प्रकट करता है और उसके मन को खोलता है कि वह यीशु के पास जाए, क्योंकि वह सच्चा मनुष्य है। निकोदेमुस एक सच्चा व्यक्ति है। इस कारण से परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ और वह यीशु के पास रात्रि के समय गया। और आज मसीही यदि रात्रि के समय जब वह अपने घर में है, उसे जाने को कहेगा कोई वचन सुनने के लिए, तो वह नहीं जाएगा। या तो अभी रात्रि का समय है और मनुष्य की यह प्रकृति शारीरिक निर्बलता है, जिसके कारण वह अपने आप को इससे अलग करना चाहता है। लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह उसे उभारता है, किसी व्यक्ति को परमेश्वर का आत्मा खोलता है, तो उस समय वह आगे पीछे कुछ नहीं देखता। वह आगे पीछे कुछ नहीं देखता, वरन परमेश्वर के आत्मा के चलाए वह जहां कहीं भी परमेश्वर का आत्मा ले जाए, वह वहां पहुंच जाएगा। वह नहीं देखेगा कि अभी रात्रि का समय है, या नहीं देखेगा कि लोग क्या कहेंगे, या नहीं कहेगा कि मेरे ऊपर जो हैं या मेरे साथी जो हैं, जो मूसा की व्यवस्था के अनुसार चलते हैं और हम सब लोगों को व्यवस्था देते हैं, नियम देते हैं, कानून बताते हैं, वे यदि देख लेंगे तो क्या होगा। तो ये जानना चाहता है। यदि परमेश्वर किसी के साथ ना हो, यदि परमेश्वर किसी के साथ ना हो, तो ये चिन्ह जो तू करता है कोई भी नहीं कर सकता। इस बात को वह जानता है। शास्त्री होने के कारण इस बात को वह जानता है कि परमेश्वर यदि व्यक्ति चाहे वह व्यक्ति सामने वाला कितना बड़ा हो, कितना बड़ा विशेषज्ञ हो, कितना बड़ा शास्त्री हो, कितना बड़ा पंडित हो, व्यवस्था का ज्ञाता हो, परमेश्वर के राज्य का मध्यस्थ हो। ये मध्यस्थ थे, इस्राएलियों का मध्यस्थ है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो लिंक है परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में, ये शास्त्री उनके मध्यस्थ हैं पुराने नियम के अनुसार। तो उसके मन में यह बात है कि यदि परमेश्वर किसी के साथ नहीं है, तो इतने बड़े बड़े काम जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो कुछ भी वह नहीं कर सकता। यही मुख्य बात है। यदि मनुष्य तुम्हारे साथ नहीं, परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं, किसी भी विश्वासी के साथ, किसी भी परमेश्वर के जन के साथ यदि परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है, तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को कह दिया कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर के बिना कुछ होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है? मनुष्य क्यों कुछ नहीं कर सकता है? परमेश्वर के बिना वह कुछ क्यों नहीं कर सकता? उसके पीछे एक बड़ा कारण है। क्या कारण है? यूहन्ना 7 अध्याय 44 पद,
7 अध्याय 44 पद। क्या है? उनमें से कुछ उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ न डाला। सात अध्याय 46 पद। सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। 47 पद। फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया? परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते शापित हैं। कौन से वचन पढ़े? 47। फिर से पढ़। 47। फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? क्या? और आपसे आगे? क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? 7 अध्याय कौन सा पढ़े? 46, 47, 48। सबसे पढ़। फिर से पढ़। सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बात नहीं की। फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते शापित हैं। ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते वे श्रापित हैं। ये है मुख्य बात। ये लोग जो व्यवस्था को नहीं जानते और नहीं मानते वे क्या हैं? श्रापित हैं। क्योंकि ये व्यवस्था परमेश्वर के द्वारा दी गई है, और जो इस वचन को नहीं मानता श्राप को भोगेगा। श्राप उसके साथ बना रहेगा। श्राप है कारण, श्राप है कारण। और इस श्राप के कारण परमेश्वर उसके निकट नहीं आता। क्यों नहीं आता? श्राप के कारण। वचन ने उसे बांध दिया है। परमेश्वर के वचन ने उसे बांध दिया। श्राप के वचन ने उसे बांध दिया है। तो परमेश्वर जिसे बांधे उसे कौन खोलेगा? परमेश्वर जिसे बांधे श्राप के द्वारा, तो वह अपने वचन को तोड़कर क्यों तुम्हारे हृदय में आएगा? क्यों तुम्हारे पास आएगा? तो क्यों तुम्हारे निकट आएगा? और जब तुझे इस प्रकार की श्राप उसने दे दी है, तो तुम्हारे द्वारा क्या चिन्ह बताए जाएंगे? चमत्कार होंगे, आश्चर्य कर्म होंगे। इसके लिए क्या जरूरी है? पहले इस श्राप को तोड़ने का उपाय करना है। श्राप को तोड़ने का उपाय करना है। और श्राप कैसे टूटेगा उसे जानने का प्रयास करना है। श्राप को तोड़ने के विषय में बहुत सी बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे निकट क्यों नहीं आता? आज मनुष्यों से दूरी उसकी क्यों है? क्योंकि हर एक मनुष्य श्राप से ग्रसित है। श्राप के द्वारा बांध दिया गया है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा इस प्रकार से बांध दिया गया है। और यहाँ पर वचन लिखा कि ये लोग क्यों श्रापित हो गए? व्यवस्था को न मानने के कारण, परमेश्वर के वचन को न मानने के कारण, परमेश्वर के वचन को ग्रहण न करने के कारण, और इसी वचन को निकोदेमुस, उसका क्या है? पालन बताने वाला और पालन भी करवाने वाला। फरीसी है, शास्त्री है, अधिकारी है, सरदार है। तो एक मनुष्य परमेश्वर के श्राप के अधीन हो गया।
चाहे कोई भी व्यक्ति श्राप के अधीन हो गया, तो एक व्यक्ति जो संसार में जन्म लेता है वह प्रत्येक व्यक्ति है वह श्राप के अधीन है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस संसार में जो परमेश्वर सत्य के आत्मा के द्वारा श्रापित नहीं। क्यों? क्योंकि सत्य को उन्होंने ग्रहण नहीं किया, सत्य को अपने मन में स्वीकार नहीं किया, सत्य के वचन को ग्रहण नहीं किया। तो ये श्राप तो परमेश्वर की ओर से, मनुष्य की ओर से नहीं है। ये लिखित श्राप है। कहां लिखा है? कौन कहा है? किसने बोला है? तुम कैसे जाने? इसका कारण श्राप है। मनुष्य इसी उधेड़ बुन में फंस जाता है। लेकिन वचन यही है कि ये लोग जो व्यवस्था नहीं मानते, परमेश्वर की नहीं सुनते, परमेश्वर के वचन का आदर मान नहीं करते, उसके सामने नहीं झुकते, उसे ग्रहण नहीं करते, वे सब श्रापित हैं। अब श्रापित मनुष्य होने के कारण परमेश्वर उसके निकट नहीं आता, उनके मन में नहीं आता, उनका साथ नहीं देता, उनकी भलाई नहीं चाहता, बल्कि भलाई तो दूर वह उसकी बुराई चाहता है। वह उसके लिए स्वयं खड़े हो जाता है शत्रु के रूप में, उसके जीवन को बुरा करने के लिए, उसके जीवन को नरक में तब्दील कर देने के लिए। और मनुष्य कारण खोजते फिरता है इधर उधर, क्या कारण है, क्या हो गया, किस कारण से हमारे ऊपर इतने विपत्ति और संकट और सब कुछ हो रहा है। तो परमेश्वर क्यों नहीं आता, हमारी सहायता को क्यों नहीं आता, क्यों नहीं सुनता है, हमारी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं देता है? क्यों नहीं देता है परमेश्वर? क्योंकि जो व्यवस्था को नहीं मानता वह श्रापित है। और वचन तो बहुत भारी है, व्यवस्था की जो वचन है वह बहुत भारी वचन है। उसे यीशु मसीह ने कहा, मैं इसे नहीं टाल सकता, एक मात्र और बिंदु को मैं नहीं हटा सकता। तो उसे हटाने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया? उस व्यवस्था के वचन को हटाने के लिए उसने क्या किया, और दूसरा विषय है। लेकिन यहाँ पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है, व्यवस्था को नहीं मानना पाप है। व्यवस्था को नहीं मानना भी एक पाप है, और इस पाप के कारण वह श्राप, परमेश्वर के श्राप को भोगता है। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय 33 पर। अब श्राप के कारण एक व्यक्ति है जो अंधा है, ऐसा सोचते हैं, लेकिन वह श्राप के कारण नहीं है, परमेश्वर के द्वारा उसे तैयार किया गया है। और वही व्यक्ति अंधा होने के बावजूद श्रापित नहीं, और वह व्यक्ति क्या गवाही देता है परमेश्वर के विषय में? यदि वह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाएगा? पहला वचन
फिर से पढ़। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये यीशु मसीह की गवाही दे रहा है, यीशु मसीह की गवाही दे रहा है कि ये परमेश्वर की ओर से भेजा गया व्यक्ति है। एक अंधा व्यक्ति, जन्म से अंधा व्यक्ति, वह प्रभु यीशु मसीह का गवाह है, जो उसके विषय में गवाही देता है कि परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का अभिषिक्त है, परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, तब तुम्हारे पास आया है। और चिन्ह और चमत्कार इसीलिए होते हैं, चिन्ह इसके द्वारा इसी कारण से प्रकट किए जाते हैं, और जो सामर्थ्य के काम हैं इसी कारण से होते हैं, क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से है और प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर की ओर से है। इस बात की गवाही देता है, शास्त्रियों और फरीसियों को गवाही देता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का मसीह है। और हम जानते हैं, और क्या क्या है गवाही देता है, यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। यह व्यक्ति परमेश्वर की संतान नहीं होता तो जो काम वह करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। एक साधारण मनुष्य क्या कुछ कर सकता है? एक साधारण व्यक्ति क्या कुछ अपने जीवन में कुछ कर सकता है? संसारिक काम को छोड़ के स्वर्ग के राज्य के किसी भी काम को वह क्या कर सकता है जिसे मनुष्य ना कर सके? चिन्ह को दिखा सकता है, चिन्ह को प्रकट कर सकता है, भविष्य के उन बातों को जो परमेश्वर ने बताया है क्या वह कर सकता है? तो जितने भी काम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए वे सारे काम, उनकी गवाही ये अंधा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह ने दी। अब वही प्रभु यीशु मसीह है जिसके पास निकोदेमुस रात के समय आता है और इस प्रकार से बातें उसने की, और उसने स्वयं कहा, यदि परमेश्वर, कहने का मतलब यदि परमेश्वर तेरे साथ नहीं हो, यदि परमेश्वर का आत्मा तेरे साथ ना होता या सत्य का वह आत्मा तेरे भीतर नहीं होता तो कोई भी नहीं कर सकता, तो तू कैसे करता? मतलब उसके मन में कुछ बात थी, वह स्पष्ट करना चाहता था कि वास्तव में यह मसीह है और परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है, मुझे इसके पास जाना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह इन सारी बातों को दरकिनार रख देता है, अलग रख देता है। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मनुष्य इसी प्रकार से किसी भी बात में, किसी भी समस्या में, किसी भी बीमारी में, किसी भी प्रकार की आवश्यकता में उलझा हुआ होता है, उलझा होता, फंसा हुआ होता है, और वास्तविक बात की ओर देखता नहीं है, ध्यान नहीं देता है। और वास्तविक बात प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया? 3 पद। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। नए सिरे से ना जन्मे वह कोई भी व्यक्ति हो, चाहे शास्त्री हो, चाहे फरीसी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे बलवंत हो, या कोई भी व्यक्ति हो, यदि नए सिरे से वह जन्म नहीं लेता है, आत्मिक जगत की बातें, सांसारिक बातें नहीं, तो नए सिरे से यदि उसका आत्मा जन्म नहीं लेता
तो वह स्वर्ग के राज्य में किसी भी हालत में प्रवेश नहीं करेगा। मैं तुमसे सच सच कह देता हूँ, मतलब मेरी इस बात पर वह जोर दे रहा है। सच सच कह रहा हूँ मतलब जोर दे रहा है, विश्वास दिलाने के लिए उसे प्रबलता से बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह उसे प्रबलता से बोलते हैं समझाने के लिए। इसे तुम दरकिनार नहीं कर सकते। ये साधारण बात नहीं है, यह झूठ बात नहीं है, ये एकदम वास्तविक बात है। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो जीवन से वंचित हो जाओगे। जिस जीवन के लिए तुम इस व्यवस्था को धारण किए हुए लोगों को सिखाते फिर रहे हो, वही जीवन तुझसे कट जाएगा, अलग हो जाएगा। तुम्हारा सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा यदि तुम नए सिरे से जन्म न लो। तो मनुष्य की स्थिति यही, मनुष्य को हर हालत में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए नए सिरे से अर्थात आत्मा में जन्म लेना जरूरी है। आत्मा में जीवित होना जरूरी है। उसे त्यौहार मनाने से, बड़े दिन मनाने से, ईस्टर मनाने से, गुड फ्राइडे मनाने से स्वर्ग का द्वार नहीं खुलेगा। वह खुलेगा तभी जब वह नए सिरे से फिर से आत्मा में जीवित हो जाएगा। तभी आत्मा में जीवित हो जाएगा, तभी वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकेगा। प्रवेश करना तो दूर की बात है, उसे देख नहीं सके, स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। तो इतनी कठिन बात है, इतनी कड़ी बात है। तो अभी जैसे हमारे सामने, मसीहियों के सामने पर्व का दिन आएगा, और यहाँ शुरुआत कैसे होगी? पाम संडे, उसमें क्या करते हैं? हाँ, तो उस पर्व को मनाते हैं, रैली भी निकालते हैं, वे सब काम कर देते हैं। दुनिया में जो कुछ होता है वे सब अपने अपने शक्ति के अनुसार करते हैं। उसके बाद दिन भर गुड फ्राइडे के पर्व को अपने देह को कष्ट देकर मनाते हैं। उसके बाद ईस्टर आता है, वहाँ पर भी वे नए रूप से, नए प्रकार से जीवित हो जाने का उत्सव यीशु मसीह के लिए मनाते हैं। यीशु मसीह जीवित हो गया करके वे उत्सव मनाते हैं, और यहाँ पर वह अपने आप को देखता है तो वह तो मरा है, वह तो जीवित नहीं हुआ है। तो उसका ईस्टर मनाने का क्या फायदा? वह तो अपने आप को जीवित नहीं कर सका और ईस्टर मना रहा है, पुनरुत्थान पर्व मना रहा है, और उसकी आत्मा जीवित नहीं हुई है। तो तुम्हें ईस्टर मनाने से क्या फायदा? पुनरुत्थान दिवस मनाने से क्या फायदा, जब तुम्हारी आत्मा नए सिरे से जन्म नहीं ले सकी? तुम्हारी आत्मा नए सिरे से जन्म नहीं ले सकी। यीशु मसीह का आत्मा नए सिरे से जीवित होकर वह ऊपर चला गया। उससे तुम्हें क्या फायदा? उससे तुम्हें क्या फायदा? क्या कुछ फायदा हुआ? क्या तुम भी जीवित हुए कि नहीं हुए? तो एक कारण और उस अंधा ने बताया, यूहन्ना 9 अध्याय 31 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय 31 पद। हम जानते हैं
कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, ये मुख्य बात है। पापियों की नहीं सुनता। तो क्यों तुम उसे प्रार्थना कर रहे हो? पापियों के साथ तो परमेश्वर नहीं है और वह सुनता भी नहीं है। सुनने का कितना भी प्रार्थना करे वह उसकी ओर ध्यान नहीं देता है। अपने हर प्रकार की समस्या को वह गिनाते जाता है और हम हर प्रकार की समस्या को बोलते जाते हैं, मांगते जाते हैं, लेकिन क्यों नहीं सुनता? परिणाम क्यों नहीं निकलता? परिणाम क्यों नहीं निकलता? प्रतिफल क्यों नहीं मिलता? और यह अंधा व्यक्ति क्या कहता है? हम जानते हैं। यह पुराना व्यक्ति है जो अंधा है, लेकिन उसका ज्ञान परमेश्वर के वचन के प्रति इतना तेज है, उसे इस बात का ज्ञान है कि परमेश्वर नहीं सुनता, उसका कोई न कोई कारण है। और क्यों नहीं सुनता? इसका कारण ये है कि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। और यीशु मसीह की क्यों सुन रहा है? वो भी तो मनुष्य है, क्योंकि वह पापी नहीं है। वह पापी नहीं है, इसलिए उसके द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान देना जरूरी है। पाप एक मुख्य कारण है जिसके कारण मनुष्य परमेश्वर के जीवन से रहित है, परमेश्वर के मेल से रहित है, परमेश्वर के साथ संबंध से रहित है, परमेश्वर की मित्रता से अलग है। वह अलग किया हुआ है, तिरस्कृत किया गया है, श्रापित किया गया है, श्राप दिया गया वह व्यक्ति है और श्राप के कारण कष्ट भोग रहा है, बीमारी भोग रहा है। हर एक मनुष्य की यह स्थिति है। और यहां तक कि वह पापियों की नहीं सुनता, पापियों की नहीं सुनता, तो भला कैसे होगा? एक व्यक्ति का भला कैसे होगा? तो परमेश्वर का वह वचन जो यीशु मसीह के द्वारा या परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, उसे जानना है, सीखना है, उसके पीछे पड़ना है। तो जो विश्वास योग्यता है, मनुष्य अपने और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता पर ध्यान देना है, गंभीरता पूर्वक परमेश्वर के प्रति गंभीर होना है कि मेरा और परमेश्वर के बीच जो संबंध है वह कैसा है, उसे सुधारना है। परमेश्वर और अपने बीच के संबंध को, मित्रता को, मेल को ठीक करना है। ठीक करने के लिए सारे रास्ते, सत्य के सारे मार्ग तुम्हारे सामने पवित्र शास्त्र में हैं। सारे मार्ग पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करने के लिए मौजूद है। तुम उसे खोज करोगे कि नहीं करोगे, तुम्हारे हाथ में है। लेकिन यह बात सत्य है कि यदि मनुष्य परमेश्वर से मेल न करे, और मेल तब होगा जब नए सिरे से वह जीवित होगा, और नए सिरे से जीवित कैसे होगा? जब प्रायश्चित करेगा, अपने पापों को मान लेगा और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगेगा, उसके वचन को मानेगा, उसकी आज्ञा को मानेगा। तो परमेश्वर के सामने, मनुष्य के सामने कठिन समस्या है। हर मनुष्य के सामने कठिन समस्या है। परमेश्वर का मार्ग जो है आसानी से नहीं है। यीशु मसीह ने बता दिया है कि मार्ग इतना आसान नहीं है, स्वर्ग का राज्य इतना आसान नहीं है।
दूसरा कुरिन्थी 2 अध्याय दूसरा कुरिन्थी 2 अध्याय 17 पद। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से। रुक जा। दूसरा कुरिन्थी कौन से पढ़े? 5 अध्याय 17 पद। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है। मतलब और आगे, पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं देखो सब बातें नई हो गई। और देखो सब बातें नई हो गई। पुरानी बात बीत गई है। तुम्हारे जीवन में पुरानी जो बात है क्या बीत गई? पुरानी बातें क्या वे बीत गई कि अब तक है? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने सचेत किया कि एक मनुष्य को नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। पुरानी जो बात है वो अपने आप खत्म नहीं होने वाली। उसके लिए उपाय तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पुरानी बात क्या क्या बात है? कौन सी बात है? आदम है, उसके पीछे आदम है, आदम का स्वभाव है और आदम का वह स्वभाव असाध्य रोगी है और उस रोग के कारण उसकी आत्मा मर चुकी है। एक मनुष्य की वरन सारे जगत के सब मनुष्यों की आत्मा मर चुकी है। इसलिए यीशु मसीह इसे ही सामने लाकर खड़ा कर, तुम मरे हो, तुम मुर्दा हो, तुम्हें जीवित होना पड़ेगा, तुम्हारे आत्मा को जिलाना पड़ेगा और जब तक वह जीवित ना होगी तुम नया ग्रहण नहीं कर सकते। आदमी पानी कब पिएगा? जब जीवित रहेगा तब तो पानी पी सकता है। मुर्दा क्या पानी पिएगा? यही तो जीवन का जल है। मुर्दा क्या उसे पिएगा? जीवन के जल को। मुर्दा है, मरा हुआ है, उसके भीतर जीवन कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा। जीवन का आत्मा नहीं जाएगा, जीवन का जल नहीं जाएगा। और उस पानी को, उस जल को, जीवन के जल को पीने के लिए तुम्हें आत्मा को पहले जीवित करना पड़ेगा। नए सिरे से जब तक तुम जन्म ना ले लो तब तक जीवन का भागी नहीं हो सकते। जीवन के आत्मा का भागी तुम नहीं हो सकते। इससे पहले तुम्हें अपनी आत्मा को जीवित करवाना पड़ेगा। करना नहीं, करवाना पड़ेगा। और इसमें जो काम है वह तुम्हें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले रोमियो 6 अध्याय 4 पद। रोमियो 6 अध्याय 4 पद। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। सो हम उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने के लिए उसके साथ गाड़े गए। उसके साथ गाड़े गए। ये तो मृत्यु का बपतिस्मा आदम के स्वभाव को मारकर गाड़ने का प्रक्रिया है। आदम के स्वभाव को, उसके सब प्रकार के स्वभाव को और उसके द्वारा जिस प्रकार का भी जीवन है और जिस रोग से वह ग्रसित है उन सब को मार के गाड़ने का काम है मृत्यु का बपतिस्मा। तो सबसे पहले मनुष्य अपने आप को मार कर गाड़े। मनुष्य अपने स्वभाव को
मारने के लिए पहले तो अपने मन से अपने आप को तैयार करें कि आज से, अब से, इस समय से मैं ये काम नहीं करूँगा। आदम के उन सारे बुरे स्वभाव को जो परमेश्वर के विरोध में हैं, परमेश्वर के सत्य के विरोध में हैं और व्यवस्था के विरोध में, व्यवस्था इसलिए दी गई कि वे पाप को प्रकट करें। हर प्रकार के पाप को, आदम के पाप को बताए गए कि ये पाप है और ये सारे जो पाप हैं इसे दूर तुम्हें करना है। और दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वे सारे ऐसा करोगे तो तुम्हें छुटकारा मिलेगा, पुराना नियम में। लेकिन यीशु मसीह उसी बात को फिर से उठाता है आके, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा छुटकारा नहीं मिली। मनुष्यों को के ऊपर परमेश्वर ने डाल दिया, यदि तुम ये काम कर सकते हो। व्यवस्था में बता दिया गया कि तुम ये काम करोगे, सही काम करोगे। तो मनुष्यों ने क्या कहा? हाँ, हम कर लेंगे। तो लोगों ने तपस्या चालू कर दी, भूख हड़ताल चालू कर दिया और अपने बुद्धि लगाना चालू कर दिया और वे सब प्रकार के उपाय करते गए। परमेश्वर उसे देखकर प्रसन्न हो जाएगा और हमें छुटकारा दे देगा। लेकिन यीशु मसीह मुख्य बात ये बताता है, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। जितना भी प्रयास करो, परिश्रम करो, उपासना करो, भूख हड़ताल करो, कुछ नहीं होगा। तो कैसे? तुम्हें अपनी आत्मा को जो मरी हुई है उसे गाड़ना है, मरा हुआ जानकर। यदि नहीं जानते हो तो आज से मैं मसीह के साथ, यीशु के साथ मर गया। ये विश्वास को अपने भीतर, इस वचन को अपने भीतर में धारण करना। यीशु के साथ मैं आज से मर गया। मर क्यों गया? मर इसलिए गया, दूसरी की बातों को पर ध्यान नहीं देना है। मर इसलिए गया कि यदि मैं यीशु मसीह के साथ मर जाता हूं, विश्वास के द्वारा, विश्वास करके यीशु मसीह के साथ मर जाता हूं, अकेले मरने से कुछ नहीं होगा। मनुष्य अकेले मरेगा तो वह, उसके साथ कुछ भी फायदा नहीं होगा, उसके आत्मा जीवित नहीं होगी। यीशु के साथ वह मर गया, यीशु के साथ मैं मर गया। अपने पुराने स्वभाव को लेकर, बुरे बुरे काम जो मैं करते आया हूँ, उन सब को लेकर मैं यीशु मसीह के साथ मर गया। और मर गया जैसे यीशु मसीह को गाड़ दिया गया, उसी रीति से मैंने अपने सारे पापों को जो मेरे मन में थे, असाध्य रागों के रूप में और शरीर पर प्रकट होते थे और अंजाम देते थे, मतलब कार्य करते थे, उन सब को, वे सब मृत्यु के कारण हैं, मारने के उपाय हैं। मनुष्य को मारने के कारण नहीं, जिसके कारण मनुष्य की आत्मा मर गई, वह जीवित नहीं है। और तुम्हें यीशु के साथ जब मरते हो और तुम्हें यीशु के साथ गाड़ दिया जाता है, इस विश्वास से कि यीशु मसीह के साथ तुम मर गए और गाड़ दिए गए और यीशु मसीह के साथ जी उठे। यीशु मसीह के साथ जी उठने को, अपने जी उठने की प्रक्रिया को अपने मन में धारण करना, उस विश्वास को, जैसे यीशु मसीह जी उठा हुआ है, मैं भी जी उठा हूं। तो इस प्रकार से
इस प्रकार की व्यवस्था को जो परमेश्वर के द्वारा है, विश्वास के द्वारा धारण करना और बपतिस्मा की संपूर्ण प्रक्रिया में इसे मन से ग्रहण करना, अपने आप को मारने के लिए। तो ये नहीं कि हमने बपतिस्मा ले लिया तो जीवित हो गए। बपतिस्मा ले लिया इसलिए जीवित हो गए नहीं। यदि हम मन में पहले बुरे कामों को मारने के लिए तैयार नहीं हो, तो मन फिराने का मतलब क्या है? इसे छोड़ने की मनसा को धारण करना, पाप को छोड़ने की मनसा को धारण करना, बुरा करने की मनसा को धारण न करने की धारण करना। सबसे पहले ये है मन फिराना, अपने आप को अलग करना, बुरे कामों से अलग करना, बुरे कामों से अपने आप को, उन विचारों को, काम तो बाद में है, विचारों को जिसके द्वारा उसका शरीर उसके अनुसार काम करता है, बुरे काम करने की मनसा को वह पहले धारण करता है, उसके द्वारा शरीर के द्वारा उस काम को अंजाम देता है। तो उन बुरे कामों को जो शरीर उसका करता है, उस आत्मा के द्वारा, जो आदम का बुरा आत्मा है, बुरे विचार उसमें डालता है, बुरा करने का विचार डालता है, बुरी मनसा को डालता है, बुरे वचन को डालता है, जिससे वह प्रेम करता है, उन मनसाओं से प्रेम करता है। इसी के कारण तो उसके साथ चलता है। जब उसका वह मन से विरोध करता है कि मैं बुरा काम नहीं करूँगा, मैं उसे नहीं मारूंगा, मैं उसे गाली नहीं दूंगा, मैं उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा, मैं आज अपने आप को परमेश्वर के अभिषिक्त के हाथ में सौंपता हूँ, परमेश्वर के हाथ में सौंपता हूँ, इन सारे बुरे काम और बुरे विचारों को मारने के लिए। और जैसे उसने यीशु मसीह मार दिया, बुरे कामों के फल के कारण बुराई और बुरा काम की सजा यीशु मसीह ने भोगा, मनुष्यों की बुराई के प्रतिफल को। तो जिन मनुष्यों के कारण यीशु मसीह मारा गया, लेकिन वे मनुष्य जिसके लिए यीशु मसीह मारा गया, वे मनुष्य जिसके कारण यीशु मसीह मारा गया, उनमें तो कोई परिवर्तन नहीं दिख रहे। वे तो बुरा करना आज भी चाहते हैं, वे तो आज भी बुरा करना चाहते हैं। क्यों बुरा चाहते हैं? मसीही होने के बाद उनकी मनसा बुरा क्यों है? क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया, निर्णय नहीं किया है मन में। मन से होता है, मन से होता है। और मन का विचार जब बदलेगा तो पवित्र आत्मा के द्वारा भी बदलता है। मनुष्य के हाथ में नहीं है, लेकिन उसे निर्णय करने का, फैसला करने का काम उसके हाथ में है। और यदि वह निर्णय नहीं करता है और सोचेगा दृढ़तापूर्वक मैं अपने मन के करूँगा, अपने मन के अनुसार जो मुझे अच्छा लगेगा वही करूँगा, तुम कौन होते हो, तो वह व्यक्ति कभी भी आत्मा में जीवित नहीं होगा। परमेश्वर का आत्मा उसे जिलाएगा नहीं। और परमेश्वर ही तुझे नहीं जिलाना चाहता तो कैसे जीवित होगी?
क्योंकि तुम मन नहीं फिराते, बुराई को नहीं छोड़ना चाहते, बुरे काम को नहीं छोड़ना चाहते, बुरी मनसा को नहीं छोड़ना चाहते। वह तो असाध्य रोग इसी कारण से है कि तुम छोड़ना नहीं चाहते, निर्णय करना नहीं चाहते। ये है असाध्य रोग। तो जब छोड़ना नहीं चाहते तो मरता नहीं है, फिर भी लालसा होती है। लेकिन जब यीशु मसीह के साथ मिलकर इसे खत्म करना चाहते हो, उसके आत्मा के साथ, तो मान लो कि यीशु मसीह के साथ मैं मारा गया और गाड़ा गया। अपने बुरे कामों को लेकर बुरे काम का प्रतिफल क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। अंततः किसी भी हालत में तो मृत्यु का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। शारीरिक रूप से तुम करते हो मृत्यु का सामना। नेक्स्ट अगले कदम में क्या होगा? जो मुख्य वस्तु है तुम्हारी आत्मा, उस मृत्यु का सामना करना उसे पड़ेगा और वही आग की झील में डाली जाएगी। वही आत्मा आग की झील में डाली जाएगी, मतलब अनंत मृत्यु। यहाँ पर शारीरिक जीवन में वह हाय है करता है, शरीर में कष्ट को देखकर बुरी रीति से कराहता है और छुटकारे की बाट जोता है। ये तो मात्र अधिकतम 100 साल है वह मृत्यु के कष्ट, जिसको वह अपने शरीर में रहकर भोगता है कुछ समय, जब तक शरीर है। लेकिन इस शरीर से निकलने के बाद उस अनंत पीड़ा को, उस अनंत कष्ट को, उस अथाह कुंड में जहाँ आग की झील है, लगातार जहाँ कष्ट का अंत नहीं है। जैसे परमेश्वर के विषय में क्या लिखा है? परमेश्वर के ना दिनों की गिनती है न वर्षों का अंत, वह आदि और अनंत है। परमेश्वर आदि और अनंत है, उसके पास इतना जीवन है कि कहीं से भी उस जीवन को रोका नहीं जा सकता, लगातार बहता ही रहेगा। चाहे वह तुम्हें मार दे, तुम्हारे हाथ को काट दे, सिर को फोड़ दे, हाथ पैर काट दे, फिर भी तुम जीवित हो गए। ये है अनंत जीवन। ये सब प्रकार के जो मृत्यु के कारण है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तुम्हारी आत्मा को। लेकिन यदि आग की झील में डाल दिए जाते हो तो जैसे अनंत जीवन है वैसे ही अनंत मृत्यु है। जैसे अनंत जीवन है वैसे ही अनंत मृत्यु है। उसी को आग की झील कहते हैं। जो अनंत मृत्यु है वही आग की झील है। लगातार मृत्यु का कष्ट, उसका अंत ही नहीं है। तो उपाय बताया है, उपाय करने के लिए परमेश्वर ने भेजा और मुख्य बात को बता दिया। यदि तुम उस अनंत मृत्यु से छुटकारा पाना चाहते हो तो जो मुख्य काम है उसे जान लो कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा। तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा, तुम्हारी आत्मा को फिर से जीवित होना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से तुम उसे जिलाओ, जो कुछ भी कर सकते हो वह करो, लेकिन जीवित होने का, उस आत्मा को जीवित करने का उपाय प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे सामने रख दिया है कि कैसे वह जीवित हो। जो कुछ भी करो, लेकिन
उस आत्मा को, अपनी आत्मा को फिर से जीवित कर। वह सब कुछ करो जिसके द्वारा वह जीवित हो जाए। तो वह सब कुछ मतलब सब कुछ प्रयास करना पड़ेगा, हर उपाय, हर प्रकार की खोज, हर प्रकार की प्रार्थना, हर प्रकार की उपासना। और मुख्य बात तो परमेश्वर का वचन है। वह वचन मनुष्य की आत्मा को जीवित करने का उपाय है। सत्य का वचन मनुष्य के आत्मा को जीवित करने का उपाय है। और वे वचन पवित्र शास्त्र में तुम्हारे सामने हैं। परमेश्वर के वे सारे वचन पर ध्यान दो, उसे अपनाओ, उसे ग्रहण करो। इसके द्वारा तुम्हारी आत्मा जीवित होगी, बलवंत होगी, नया बल प्राप्त हो गया और तुम आकाश के पक्षी के समान उड़ने लगोगे। आत्मा में इतनी सामर्थ्य है कि वह आकाश के पक्षी के समान उड़ने लगती है। एक अध्याय और एक पद और देखते हैं। गलाती 6 अध्याय 16 पद। गलाती 6 अध्याय 16 पद। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती है। इस पर कौन सा पढ़े? 6:16। कौन सा? 15 पढ़। क्योंकि न करना और न करना भी कुछ है, परंतु नई सृष्टि सब कुछ है। और खतना के काम, खतना इसलिए लिखा गया है कि सारे शारीरिक काम हैं। शरीर के द्वारा, उनके शरीर के द्वारा, हाथ पैरों के द्वारा जो भी काम किया जाता है उससे मनुष्य को कोई लाभ नहीं। मनुष्य जीवन भर अपने शरीर के लिए परिश्रम करता है, हर प्रकार के काम को करता है, लेकिन उससे उसकी आत्मा नहीं जीवित होती। उसकी आत्मा जीवित नहीं होती। तो मुख्य बात को अपने मन में क्या धारण करना है? मुख्य बात क्या है? न खतना रहित, लेकिन नई सृष्टि मुख्य बात है। नई सृष्टि मतलब, नई सृष्टि का मतलब है आत्मा में फिर से जीवित होना। वही है नई सृष्टि। यदि आत्मा में जीवित नहीं होता तो वह नई सृष्टि नहीं है। नई सृष्टि बनने के लिए आत्मा में जीवित होना सबसे बड़ा कदम है। नई सृष्टि इस प्रकार से वचन को पढ़ने से हमारे सामने क्या हो जाता है? एक नारे के रूप में। यदि नई सृष्टि में जन्म लेने के लिए, नई सृष्टि बनने के लिए आत्मा में जीवित ना, आत्मा में यदि जीवित ना होने का उपाय करे तो ये वचन एक नारा है, नई सृष्टि, नई सृष्टि, नई सृष्टि। लोग बोलते हैं अब मसीह में हम नई सृष्टि। मतलब क्या है? मतलब नहीं मालूम है, आत्मा में जीवित नहीं है, सीधा सा मतलब है। आत्मा में जीवित नहीं हुआ इसलिए नई सृष्टि नहीं है, नहीं बन पाया है। यशायाह 43 अध्याय 18 आखिरी पद।
बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। अब बीती हुई बातों का स्मरण मत करो और न प्राचीन काल के बातों पर मन लगाओ। और उन बातों पर मन लगाओ। बीती हुई बात, लेकिन आगे देखो मैं एक नई बात करता हूँ, दूसरा पद है ना, देखो मैं अब नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। बस। तो नई बात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुई, और नई बात को प्रकट करने के लिए बहुत वर्षों पहले, 1000 वर्ष पहले भविष्यवक्ता के द्वारा उसने बताया कि मैं नई बात बताऊंगा, मुख्य बात बताऊंगा, और उस मुख्य बात को बताने के लिए मैं अपने अभिषिक्त को भेजता हूँ, वही बताएगा कि तुम्हें अब पीछे की ओर देखना नहीं पड़ेगा, किस्सा कहानियों को नहीं स्मरण करना पड़ेगा, उनसे उनके विषय में बोलने, बताने, समझने, समझाने से कोई मतलब नहीं कि दाऊद ने क्या किया, सुलेमान ने क्या किया, और परमेश्वर ने क्या किया, यहोशू ने क्या किया, मिस्र में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इनसे कोई मतलब नहीं। मुख्य बात है नई बात। नई बात क्या है? मनुष्य को आत्मा में जीवित करना, यह है नई बात। किसी भी प्रकार से उस मनुष्य को, परमेश्वर के उस सृष्टि को, जो उसका जन कहलाता है, आत्मा में किसी प्रकार से जिलाना, और जब जिलाएगा तभी वह स्वर्ग के राज्य में को देखेगा और उसमें प्रवेश करेगा और उस जीवन से भर जाएगा। लेकिन यदि एक मुर्दा आत्मा, शरीर में जीवित है, आत्मा में मुर्दा है, इसलिए मुर्दा आत्मा, आत्मा में जीवित नहीं है। आत्मा में जीवित नहीं हुआ है। क्यों जीवित नहीं हुआ है? क्योंकि उसने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। नई बात पर, परमेश्वर के द्वारा बताई गई नई बात पर, जिसे यीशु मसीह ने अच्छी तरीके से समझाया, उस पर उसने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण वह स्वर्ग के राज्य को नहीं देखेगा। चाहे कुछ भी कर ले, स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर तो सत्य है, उसने एक बार सत्य बोल दिया, सही रास्ता को बता दिया, अब तुम पास नहीं हुए, परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए, तो क्या हुआ? वह तो फेल हो जाता है। यही बात है, यदि मनुष्य आत्मा में जीवित ना हो तो स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने नहीं पाएगा। इसलिए मनुष्य को इस वचन को गंभीरता से लेना है और उस पर ध्यान देना है और उस पर प्रयास करना है कि किसी भी प्रकार से वह अपने आत्मा में जीवित हो जाए, और जीवित होने के लिए वह सब कुछ करे। आज का वचन यही था।